बच्चों, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण बुक से संज्ञा पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, सीखते हैं कि संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। संज्ञा, नाम वाले शब्द। बच्चों, पेज नंबर 15 पे, आपकी व्याकरण बुक के पेज नंबर 15 पे संज्ञा दिया है। इसको शुरू करते हैं और एकदम ध्यान के साथ समझिएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा, इसका एक और नाम है, उसे क्या बोलते हैं? नाम वाले शब्द। ठीक है, हम लोग संज्ञा नाम का प्रयोग करेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। अब देखो, आपकी किताब में यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र को हमें ध्यान से देखना है और इस चित्र में जिन जिन चीज़ों का चित्र बना है, जिन जिन चीज़ों का चित्र बना है उसका हम नाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपने आप देखिए, अपनी किताब के में देखिए कि चित्र में क्या क्या चीज़ें बनी हैं। जैसे हाथी है, शेर, मगरमच्छ, हिरण, ऊँट, बंदर, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ बच्चे बने हैं, इनका भी कुछ कुछ नाम होगा। माता पिता, यहाँ पे सब्जियाँ हैं, सब्जियाँ ठेले के ऊपर हैं। पेड़ है, ठीक है, पीछे पहाड़ भी दिख रहा है। तो इस चित्र में ये सारी चीज़ें बनी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चित्रों में दिखाए गए मनुष्यों, फलों तथा जानवरों के नाम लिखिए। अब देखो, अगले पेज में क्या करना है यहाँ पे कि जो हम लोग ने अभी चित्र देखा उसमें जो मनुष्य बने हुए थे, यानी कि जो लोग बने हुए थे, उसके अलावा जो फल बने हुए थे और जो जानवर बने थे, उनके नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। ये काम आप अपने आप करेंगे, अपनी बुक में ही करेंगे। ठीक है, ये काम आपको अपने आप अपनी किताब में करना है। जितने भी मनुष्य बने हुए थे, जैसे माता पिता थे, बच्चे थे, आप उनका कुछ नाम दे दीजिए। ठीक है, अपने मन से उनका कुछ नाम दे दीजिए, वो मनुष्यों के नाम हो जाएंगे। जानवरों के नाम तो हमें पता है कौन कौन से जानवर थे, जैसे शेर था, हाथी था, वो सभी नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके अलावा फलों के नाम भी, ठेले के ऊपर फल थे तो वो फल के नाम हमें पता है कि सेब था, उसमें केला था, तो वो सभी फलों के नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। ये काम आपको अपने आप करना है, पेंसिल से करिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये सभी नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। दुनिया में जितने भी प्राणी, स्थान या वस्तुएं हैं, उन सभी का कोई ना कोई नाम है। सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? कोई भी चीज़, चाहे वो कोई इंसान हो, प्राणी मतलब कोई मनुष्य, कोई इंसान, या कोई भी जीव जंतु, उसको प्राणी बोलते हैं। कोई भी मनुष्य हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी सामान हो, जैसे ये पेंसिल है, ये आपकी किताब है। कोई भी स्थान, स्थान मतलब जगह, कोई भी जगह हो, हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है। हर चीज़ का नाम होता है। हम लोग किसी भी चीज़ को उसके नाम से ही पुकारते हैं। तो ये सभी नाम क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। यानी कि कभी भी आप किसी भी चीज़ का नाम देखो या नाम सुनो तो समझ जाओ कि वही नाम संज्ञा होता है। जैसे आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है, हमारे माता पिता का नाम है, हमारे भाई बहनों का नाम है, ये सब क्या हो गया? ये सभी नाम संज्ञा हो गए। अब कोई भी स्थान का नाम ले लो, जैसे हमारे शहर का नाम है, हमारे घर का भी नाम होता है, हमारे स्कूल का नाम है, या हमारे देश का नाम है, ये सभी नाम क्या हो गए? ये संज्ञा हो गए। कोई भी वस्तु ले लो, चाहे वो हमारी बुक हो गई, हमारी पेंसिल हो गई, इन सभी चीज़ों का नाम होता है, कॉपी का नाम होता है। तो ये सभी नाम क्या हो गए? संज्ञा हो गए। कोई भी पशु पक्षी, यानी कि कोई भी जानवर ले लो, किसी भी जानवर, कोई हमारा पालतू जानवर हो, कोई अगर आप कभी ज़ू, चिड़ियाघर गए होंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने कितने सारे जानवर देखे होंगे। उन सभी जानवरों का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो वो सभी नाम क्या हो जाएंगे? वो सभी नाम संज्ञा हो जाएंगे।
और क्या होता है, अगर कोई खाने की चीज़ अगर हम ले तो सब्जियां होती हैं, हम लोग सब्जियां खाते हैं, हम लोग फल खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, टॉफ़ी खाते हैं, तो इन सब चीज़ों का नाम होता है। तो ये सारे नाम क्या हो जाएंगे, संज्ञा हो जाएंगे। इसीलिए संज्ञा का एक और नाम जो हम लोग ने अभी अभी आपकी बुक में मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे संज्ञा लिखा है और उसके बाद नाम वाले शब्द, इसीलिए इसका ये नाम भी दिया है, नाम वाले शब्द। किसी भी चीज़ से, किसी भी शब्द से जब आपको ये पता चले कि ये नाम है, किसी भी चीज़ का नाम है, इस नाम से हम उसको पुकारते हैं, तो वो नाम क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, वो शब्द क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्तियों के नाम, राम, सपना, गणेश, दिव्या, दादा, दीदी, मामा, चाचा, डॉक्टर, अध्यापक, ड्राइवर आदि। बच्चों कोई भी नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम राम, कोई भी नाम हो, यहाँ पे उदाहरण के लिए मतलब एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही नाम आएगा तो ही संज्ञा होगा, कोई भी नाम हो सकता है। यहाँ पे राम, सपना, गणेश, दिव्या, ये सभी नाम दिए हैं। आप मान लो इसकी जगह यहाँ पे आपके नाम हो, आपके भाई बहनों का नाम हो, तो वो भी संज्ञा होगा। उसके अलावा दादा, दीदी, मामा, चाचा, ये अगर हमारे मामा है मान लो, तो हम मामा को उनके नाम से तो नहीं पुकारते हैं, हम उनको पुकारने के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, मामा। तो यहाँ मामा शब्द भी संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर, अध्यापक, अध्यापक मतलब टीचर जो आपको पढ़ाते हैं, ड्राइवर आदि, तो ये सब क्या हो गए, व्यक्तियों के नाम हो गए। अब देखो यहाँ पे एक नया शब्द आया है, आदि। आदि किसी का नाम नहीं है। आदि कब प्रयोग करते हैं, ये यहाँ पे कुछ नाम आपको दिए हैं, मान लो ये 10 नाम आपको दिए हैं, लेकिन नाम तो बहुत सारे होते हैं इस दुनिया में, जितना भी लोगों का नाम है, क्या हम सभी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं, हम सभी नाम नहीं लिख सकते। हमने यहाँ पे कुछ थोड़े से नाम लिख दिए हैं और उसके बाद आदि शब्द लगा दिया है। आदि शब्द लगाने का मतलब होता है कि बाकी जितने भी बचे हुए नाम हैं वो सब इस आदि शब्द में आ जाएंगे, क्योंकि हम सभी नामों को नहीं लिख सकते, इसीलिए हम कुछ नाम लिखने के बाद आदि शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि इस तरह से जितने भी नाम हैं वो सब इस आदि शब्द में आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, वस्तुओं के नाम, यानी कि कोई सामान, जैसे मेज, मेज माने टेबल, कुर्सी, कुर्सी मतलब चेयर, पंखा, पेंसिल, किताब, पलंग, खिलौना, थाली, जूता, घड़ी, चश्मा आदि, ये सभी किसी न किसी चीज़ों के नाम हैं। जैसे मेज के ऊपर किताब रखी है, ठीक है, तो मेज भी किसी चीज़ का नाम हुआ और किताब भी नाम हुआ, तो ये दोनों चीज़ क्या हो गई, संज्ञा हो गई। ठीक है, और फिर यहाँ पे वही आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। अब तो बहुत सारी वस्तुएं होती हैं दुनिया में, हम सभी वस्तुओं का नाम तो नहीं लिख सकते यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिया है और उसके बाद आदि शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पे आदि शब्द का अर्थ हुआ कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी इस आदि शब्द में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थानों के नाम, स्थान के नाम मतलब कोई जगह, जैसे दिल्ली, मुंबई, भारत, अमेरिका, श्रीलंका, चीन, विद्यालय, बाजार, पार्क, जंगल आदि। अब जगह मतलब कोई शहर हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, ये शहरों के नाम दिए, इससे हमारा कोलकाता शहर भी, कोई भी शहर। भारत, अमेरिका, श्रीलंका, चीन, ये सब देश के नाम दिए गए हैं। फिर विद्यालय यानी कि स्कूल, बाजार, पार्क, जंगल आदि, ये सब स्थान यानी कि किसी न किसी जगह का नाम है। अब यहाँ विद्यालय लिखा है, विद्यालय की जगह हमारे स्कूल का नाम भी हो सकता है, तो विद्यालय शब्द भी आएगा तो भी वो संज्ञा होगा, और अगर किसी विद्यालय का स्पेशल नाम लिखा होगा तो वो भी संज्ञा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पशु पक्षियों के नाम, हाथी, शेर, चीता, गाय, बैल, हिरन,
हंस, मोर, कौआ, कबूतर, चील आदि। ये पशु पक्षियों के नाम हो गए। फिर आदि शब्द का प्रयोग हुआ है बच्चों, क्योंकि हम सारे पशु पक्षियों के नाम नहीं लिख सकते, इसीलिए हमने आदि शब्द का प्रयोग किया है, जिससे समस्त पशु पक्षियों के नाम इसमें आ जाएंगे। पेड़ पौधों के नाम, अब पेड़ पौधों के भी नाम होते हैं, जैसे नीम का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़, तुलसी, कीकर, पीपल, गुलमोहर, शीशम आदि। फिर फलों के नाम, आम, सेब, केला, लीची, तरबूज, अंगूर, संतरा, अमरूद आदि। ये सब क्या हो गए? फलों के नाम हो गए। फूलों के नाम, गुलाब, गेंदा, कमल, सूरजमुखी, सनफ्लावर को हिंदी में बोलते हैं सूरजमुखी, गुड़हल, चंपा, चमेली आदि। ये सब किसके नाम हो गए? फूलों के नाम हो गए। ठीक है। उसी प्रकार और किस चीज़ों के नाम होते हैं? सब्जियों के भी नाम होते हैं, जैसे आलू, बैगन, मटर, टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक आदि। फिर नदियों के नाम, नदियाँ मतलब रिवर्स, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज आदि। ये सब किसके नाम हो गए? नदियों के नाम हो गए। अगले पेज पे आते हैं बच्चों, पहाड़ों के नाम। अब देखो, पहाड़ों के भी नाम होते हैं। पहाड़ जिन्हें पर्वत भी बोलते हैं, हिमालय, सुमेरु, विंध्याचल आदि, ये सब पहाड़ों के नाम हैं। दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि, ये सब दिन हैं। आज का दिन कौन सा है, उसका भी नाम होता है। ये सब दिनों के नाम हैं। अब ऋतुओं के नाम, ऋतुओं के नाम माने, ऋतु मतलब मौसम, जो अलग अलग मौसम आता है, गर्मी, सर्दी, बसंत, बरसात आदि। कीट पतंगों के नाम मतलब इंसेक्ट के नाम भी, मच्छर, मक्खी, तितली आदि। फिर खेलों के नाम, यानी कि जो गेम्स होते हैं उनके नाम, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, कबड्डी, खो खो, सांप सीढ़ी, लूडो आदि। ये सब आपको अलग अलग चीज़ों के नाम आपकी किताब में दिए हैं। अब आपको ये सारे नाम याद नहीं करने हैं, ये सारे नाम आपको सिर्फ ये समझाने के लिए दिए हैं कि सब चीज़ जो हम अपने अगल बगल देख सकते हैं, उन सब चीज़ों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। ठीक है, ये नाम आपको याद नहीं करने हैं बच्चों, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए दिया है कि सब चीज़ों के नाम होते हैं। तो नीचे देखते हैं, सभी नाम वाले शब्द संज्ञा होते हैं। तो कभी भी किसी भी वाक्य में, यानी कि किसी भी सेंटेंस में, जब आप देखोगे कि किसी भी चीज़ का नाम आ रहा है, तो वो नाम क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। जैसे माता, पिता, दादा, मोहन, स्कूल, शहर, दिल्ली, शेर, कौआ, तितली, गेंद, बल्ला आदि। देखो यहाँ पे व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, जगह के नाम, पशु पक्षी के नाम, सबका एक एक उदाहरण यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, हमें ये सब याद नहीं करना है, हमें ये सब समझने के लिए हमारी बुक में दिया है। अब आ जाते हैं अभ्यास पर। बच्चों, हमारी किताब में ये अभ्यास दिया है, इसको हम समझ लेते हैं और इसको हम अपनी स्कूल की हिंदी व्याकरण कॉपी में करेंगे। पाठ का नाम डालेंगे संज्ञा और अभ्यास, उसके बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है, इस अभ्यास में क्या करना है? खाली स्थानों में लिखकर अपना परिचय पूरा कीजिए। यहाँ पे आपको अपना परिचय लिखना है, लेकिन इसमें परिचय लिखते समय हम हर चीज़ का नाम लिखेंगे। जैसे मेरा नाम डैश है, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे। मेरे पिताजी का नाम डैश है, अपने पिताजी का नाम लिखोगे। तो आप नाम लिखते जा रहे हो हर चीज़ का। मेरा मनपसंद खेल है, तो यहाँ पे आप अपना मनपसंद खेल लिखोगे, उसका नाम लिखोगे। तो आप नाम लिख रहे हो, इसका मतलब कि आप क्या लिख रहे हो? आप संज्ञा लिख रहे हो,
क्योंकि हर चीज़ का नाम क्या होता है, संज्ञा होता है ना। तो नाम लिख रहे हैं इसका मतलब हम संज्ञा लिख रहे हैं, संज्ञा कर लिखने का अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, एक बार इसको पढ़ते हैं, आप अपनी कॉपी में करिएगा। मेरा नाम, जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे। मेरे पिताजी का नाम, अपने आप पिताजी का नाम लिखेंगे। उसके बाद मेरे विद्यालय का नाम, विद्यालय मतलब स्कूल, आपके जो स्कूल का नाम हो आप वो लिखेंगे। मेरा मनपसंद खेल है, आपका मनपसंद खेल कौन सा है, आपको कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है उसका नाम लिखिएगा। मेरा प्रिय फल है, आपका प्रिय फल, प्रिय मतलब फेवरेट, प्रिय फल कौन सा है वो लिखेंगे आप यहाँ पे। मेरा प्रिय पशु है, पशु मतलब जानवर, आपका फेवरेट जानवर पशु कौन सा है उसका नाम लिखेंगे। मेरे प्रिय पक्षी का नाम, यानी कि पक्षी मतलब बर्ड, आपका प्रिय पक्षी कौन सा है उसका नाम जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हम हर चीज़ का नाम लिख रहे हैं, यानी कि हम संज्ञा लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला अभ्यास हम अपनी कॉपी में करेंगे। उसके बाद नीचे दूसरा अभ्यास है, इसको कैसे करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखो बच्चों, कॉपी में इस तरह से संज्ञा लिखना। ठीक है, संज्ञा लिखने के बाद जो अभी हमने किताब में एक अभ्यास देखा जिसमें हमें नाम लिखना था, अपना परिचय देना था, पहले हम वो अभ्यास करेंगे। ठीक है, वो अभ्यास होने के बाद हम दूसरा नंबर डालेंगे जिसमें करना है निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे, वाक्यों में, वाक्य मतलब सेंटेंस में संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचिए, यानी कि जहाँ जहाँ संज्ञा आएगी उसके नीचे हमें रेखा खींचनी है, मतलब लाइन खींचनी है। ठीक है, अब संज्ञा का मतलब क्या पढ़ा हम लोग ने, किसी भी चीज़ का नाम। जब भी आप वाक्य में देखो किसी भी चीज़ का नाम आ रहा है, कि जिस नाम से हम उस वस्तु को या उस व्यक्ति को पुकारते हैं, अगर वो नाम आ रहा है तो आप उसको समझ जाना कि वो संज्ञा है, उसके नीचे रेखा खींचनी है। ठीक है, पहला उदाहरण है पूजा चॉकलेट खा रही है। ये वाक्य है पूजा चॉकलेट खा रही है। ठीक है, अब इस वाक्य में देखिए कि नाम कहाँ पे आया है। तो पूजा, पूजा किसी का नाम है, किसी लड़की का नाम हो सकता है पूजा, तो ये नाम हो गया, इसको हम लोग ने रेखांकित कर लिया, यानी कि रेखा खींच ली। उसके बाद चॉकलेट, चॉकलेट भी तो किसी चीज़ का नाम है। अगर आप बाज़ार में जाओगे और आपको चॉकलेट खाना है तो आप दुकान वाले को क्या बोल करके बोलोगे कि आपको क्या चाहिए, आप उस चीज़ का नाम लेंगे, तो वो नाम क्या है, चॉकलेट। तो चॉकलेट तो नाम हुआ, तो इसलिए चॉकलेट को भी हम रेखांकित करेंगे। खा रही है, तो खा रही है ये तो कोई नाम नहीं हुआ, किसी भी चीज़ का नाम होता है, खा रही है नहीं होता है, तो इसको हम लोग ने रेखा नहीं खींची। तो इस वाक्य में नाम क्या हुआ, पूजा और चॉकलेट। तो ये हम पहले वाक्य लिखेंगे, उसमें हम संज्ञा को रेखांकित करेंगे, फिर नीचे लिखेंगे संज्ञा, क्या क्या था इस वाक्य में संज्ञा, पूजा और चॉकलेट। तो ये दोनों हम लोग ने लिखा, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाक्य पर आ जाइए। सोनाली स्कूल जा रही है। ठीक है, सोनाली स्कूल जा रही है। अब देख लेते हैं इस वाक्य में संज्ञा क्या है। पहला तो नाम आया है सोनाली, ये भी किसी लड़की का नाम है, तो सोनाली को हम लोग ने रेखांकित किया। उसके बाद स्कूल, स्कूल भी जगह है, कोई जगह का नाम है स्कूल, तो स्कूल भी नाम हो जाएगा, उसको हम रेखांकित करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है जा रही है, तो क्या जा रही है ये किसी चीज़ का नाम है, नहीं है, तो इसको हम लोग रेखांकित नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हम लिखेंगे संज्ञा, इसमें क्या क्या संज्ञा है, सोनाली और स्कूल। ज़रूरी नहीं है कि हर बार 2 संज्ञा हो, कहीं 3 भी हो सकती है, कहीं 1 भी हो सकती है। ठीक है, ये 2 वाक्य मैंने आपको करके दिखा दिए। अब नीचे जितने भी वाक्य हैं आपको उसी प्रकार अपनी कॉपी में करना है। उन वाक्यों को मैं पढ़ के सुना रही हूँ। जैसे ग नंबर पे माली पौधों को पानी दे रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है।
इसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हम लोग ने क और ख किया। फिर आगे, रोहन नदी में तैर रहा है। रोहन नदी में तैर रहा है। तोता पिंजरे में है। ठीक है, जहाँ जहाँ किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, पशु पक्षी का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम आ रहा है तो उसको हम रेखांकित करके संज्ञा कर देंगे। आगे देखते हैं, मोर नाच रहा है। इस वाक्य में नाम क्या है, आप उसको रेखांकित करके संज्ञा करिएगा। मोर नाच रहा है। शेर जंगल का राजा है। सूरज दिन में निकलता है। इमली खट्टी होती है। हाथी को अप्पू भी कहते हैं। भालू नाच दिखाता है। बंदर नकल करता है। ठीक है, तो ये वाक्य हमें अपने आप करना है। कुल 12 वाक्य हो गए बच्चों। इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, स्कूल की व्याकरण कॉपी में लिखेंगे, हिंदी व्याकरण कॉपी में पाठ का नाम डालेंगे संज्ञा। सबसे पहले अपना परिचय जो हमारी बुक में था उसको हम कॉपी में करेंगे। उसके बाद ये वाक्य, इन वाक्यों में संज्ञा ढूंढना है, इसे लिखेंगे। ठीक है, अपने आप करने की कोशिश करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये सब करने से पहले, सबसे पहले जो आपकी बुक में पेज नंबर 15 पे आपका संज्ञा पाठ दिया है, इस पूरे पाठ को अपने आप पढ़िएगा, उसके बाद ही लिखने का काम शुरू करिएगा। एक बार जब और पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। फिनिशिंग लाइन दे करके इसको ख़त्म कर देंगे। गुड डे।